सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। ठाकुर जी की यह लीला कथा सुनकर, उनके स्नान जल के चमत्कार के बारे में सुनकर कि जब एक गर्भवती महिला ने ठाकुर जी के स्नान जल को रोज ग्रहण किया तो उससे उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ और किस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने स्नान जल की लीला दिखाई, तो इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और आप अपने जीवन में कभी भी स्नान जल को नहीं फेंकने वाले। साथ ही साथ आप ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में भी कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए लीला कथा को अवश्य ही अंत तक सुनना। आज की यह लीला कथा हमारे साथ मध्य प्रदेश से इंदू जी ने शेयर की है और बिना देरी किए मैं बताती हूँ। इंदू जी कहती है कि मुझे कई सालों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, फिर मुझे किसी ने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान जल को ग्रहण करो, ठाकुर जी को जो प्रसाद का भोग लगाओगी उस प्रसाद को ग्रहण करो, फिर देखना ठाकुर जी की कृपा होगी। जो भी निसंतान महिलाएं ठाकुर जी की सेवा करती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उन्हें ठाकुर जी जो है संतान सुख अवश्य ही प्रदान करते हैं। भले ही देरी से सही, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। बस करना इतना है कि अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। ठाकुर जी को ही पुत्र रूप में मानकर अपने घर पर सेवा करना प्रारंभ कर दो। अब इंदू जी कहती है, जब उन्होंने इस बारे में सुना तो उनकी जो संतान को लेकर इच्छाएं थी, मर चुकी थी, जो कभी न पूरी होने की उन्हें आशंका थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीवन में माँ बनने का सुख ही नहीं है, एक बार से फिर उजागर हुई। उन्होंने अपने घर पर छोटे से ठाकुर जी को विराजित किया और पुत्र रूप में उनकी सेवा करने लगी। इंदू जी कहती है कि लड्डू गोपाल को स्थापित करने के पश्चात उनके परिवार वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए, बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर पाए, इतने सारे वैद्य हकीम नहीं कर पाए, फिर लड्डू गोपाल छोटे से उनकी सेवा करने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज रखी। इंदू जी कहती है, लड्डू गोपाल ने मेरी लाज रखी। उन्हें विराजित करने के पश्चात जब कुछ समय तक मैंने ठाकुर जी के भोग को ही ग्रहण किया, उन्हें जो भी मैं भोग लगाती थी उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। जो लड्डू गोपाल का स्नान जल होता था, कभी भी उसे नहीं फेंकती थी, उसे हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। और दोस्तों, यह घटना ज्यादा पुरानी भी नहीं है। इंदू जी कहती है कि जब मैंने इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया और पूरे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ ठाकुर जी पर अटूट विश्वास के साथ सेवा करती रही, पूरा 1 साल बीत गया, उसके पश्चात भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे इंदू जी कहती है, आस पड़ोस के लोग भी मजाक बनाने लगे कि भला इस प्रकार से एक मूर्ति की सेवा करने से, उन्हें पुत्र मानने से संतान प्राप्ति हो जाती तो सारे जो हॉस्पिटल है वो कब के बंद हो जाते। लोग जो है मूर्ति घर में स्थापित करते, सेवा करना शुरू कर देते और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती। फिर तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं थी, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, सब कुछ जो है लड्डू गोपाल ही कर देते। अब इन सब बातों को सुनकर इंदू जी कहती है, मुझे बहुत दुख होता था और बुरा भी लगता था कि लोग लड्डू गोपाल के बारे में किस तरह की विचारधारा रखते हैं। भला अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि लड्डू गोपाल ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की, इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतान सुख हो ही ना, हम ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानकर हमेशा उनकी सेवा करते रहे और इस पुण्य क्रम से क्या पता अगले जन्म में ठाकुर जी हमें संतान सुख प्रदान करे, क्या पता हमारे पाप नष्ट हो जाए, देरी से ही सही ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी कर दे, क्या पता हमारे पाप इतने अधिक है कि उनका अंत होने में समय लग रहा हो और जब हमारे पापों का अंत हो जाएगा, ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे, उसके पश्चात हमें फल भी अवश्य ही मिलेगा। ये सब बातें सोचकर इंदु
इंदु जी कहती है, मैं ठाकुर जी की पूरे भाव के साथ सेवा करती रही। लोगों की बातों पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जो कोई भी कुछ बोलता था तो मैं यही कहती थी कि लड्डू गोपाल पुत्र रूप में मेरे घर आ चुके हैं। अब अगर मुझे संतान भी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं सदैव जो है ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करूंगी। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र नहीं होते और वो ठाकुर जी को जो है बेटा बनाकर सेवा करते हैं। कुछ बहनें भाई बनाकर सेवा करती है, वो भी तो अपने जीवन में खुश रहते हैं। मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करके उन्हें ही अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करती रहूंगी। इंदु जी कहते हैं, इस तरह से मेरे अटूट विश्वास ठाकुर जी पर श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए। मेरे पापों का अंत हुआ। ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से मेरे पाप कटने लगे और यह बिल्कुल सत्य बात है। जब हम ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करते हैं तो कहते हैं, जिस समय हम ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करते हैं यानी पीते हैं, उस समय हमारे हजारों पाप कटते हैं। तो इसलिए हमेशा ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे पापों का अंत होता है, हमारे अंदर की बुराइयों का अंत होता है। उसी प्रकार से इंदु जी कहती है, मुझे जल के महत्व के बारे में पता था और मैं रोज ठाकुर जी का स्नान जल अवश्य ग्रहण करती थी। उससे मेरे पापों का अंत हुआ और ठाकुर जी की कृपा हुई और मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब इस बात के बारे में घर वालों को पता चला तो सबके चेहरे पर खुशियाँ थी। मेरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। अब उन लोगों को भी ठाकुर जी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। हालांकि वो पहले लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब मेरे जीवन में यह खुशी आई तो उन्हें भी ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा कि सचमुच ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उसके पश्चात इंदु जी कहती है, मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां पर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जब मुझे तीसरा महीना लगा तो हमारे जीवन में एक घटना घटी। इंदु जी कहती है, जब मुझे तीसरा महीना चल रहा था और मेरा चेकअप हुआ, उस समय डॉक्टर ने हमें बताया कि जो मेरी प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यह उस परिस्थिति में है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा होगा तो पहली बात तो ऑपरेशन से ही होगा और उस परिस्थिति में भी हम या तो माँ को बचा पाएंगे या फिर बच्चे को बचा पाएंगे, यानी एक को ही हम जीवन दे पाएंगे। और इस परिस्थिति में हमें यह फैसला भी स्वयं ही लेना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एक बच्चे को जन्म देना। मुझे काफ़ी सारी समस्याएं थी। मुझे थायराइड हो गया, शुगर बढ़ गया, काफ़ी सारी समस्याएं हो गई। इंदु जी कहती है, अब फिर से घर में जो लोग थे उनका तो विश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि बच्चा अब की बार भी जन्म नहीं लेगा, या तो जन्म से पहले ही उसके साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा, या फिर जन्म लेते समय यानी दुनिया में आते समय उसके साथ कोई अपशगुन हो जाएगा। क्योंकि यह तो निश्चित था कि सभी लोग मुझे ही बचाना चाहते थे, यानी माँ को ही बचाना चाहते थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन हम अपनी बहू को भी नहीं खो सकते। इस बात से मुझे दुख भी हुआ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि मेरे जो घर वाले हैं, भले ही वो मुझे दिखाते नहीं है लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मेरी चिंता है, मेरी परवाह है, लेकिन उनकी खुशियों की मुझे परवाह थी। और मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर आपने मेरे जीवन में यह खुशियों के पल लाए हैं तो अब इन्हें कभी भी जाने मत देना। मेरा आप पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, इसे कभी भी डगमगाने मत देना और निरंतर जो है ठाकुर जी की सेवा करती रहे। इंदु जी कहती है, मैं नित्य नियम से सुबह उठकर ठाकुर जी को जगाकर स्नान कराकर प्रेग्नेंट अवस्था में भी सबसे पहले कुछ नहीं खाती थी न कुछ पीती थी, सिर्फ ठाकुर जी का स्नान जल सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रहण करती थी। उसके पश्चात पूजा करने के बाद ही मैं चाय नाश्ता वगैरह करती थी और मैंने यही नियम अपनाया। पूरे 9 महीने तक मैंने अपने लड्डू गोपाल के सामने जो भोग लगाया, दूध का भोग हो, खाने का भोग हो, किसी फ्रूट का भोग हो, जो भी भोग मैं लगाती थी सिर्फ वही भोग, वही प्रसाद मैं जो है ग्रहण करती थी। और जो ठाकुर जी का स्नान जल था उसे भी अवश्य ही ग्रहण करती थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी के स्नान जल में इतनी शक्ति
है कि वो मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकती है। इसलिए मैंने अपने नियम को पूरी तरह से निभाया। अब धीरे धीरे वह घड़ी भी समीप आ गई। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा, हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होने वाला था, यह बिल्कुल तय था। इसमें कोई शंका की बात नहीं थी कि बच्चा नॉर्मल होगा। सभी को यही पता था कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी निर्धारित कर दी थी। मुझे 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना था। अब इंदु जी कहती है कि मैं भी थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन न जाने क्यों लड्डू गोपाल के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाने के कारण मुझे आत्मशक्ति भी मिल रही थी। मेरे चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। मैं सारा दिन लड्डू गोपाल के मुख को देखती, उनके नाम जाप करती, उनके साथ बातें करती, उनके भोग को ग्रहण करती। इसी प्रकार से मैंने अपने 9 महीने बिताए थे और अब रिजल्ट की बारी थी। यानी 9 महीने तक ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए, उनका प्रसाद ग्रहण करते हुए मैंने व्यतीत कर लिए। अब मेरे बच्चे के जन्म का समय था और इस समय रिजल्ट का समय था कि ठाकुर जी मेरी सेवा का मुझे क्या फल देने वाले हैं। मुझे संतान सुख मिलेगा या फिर मेरे जीवन में फिर से कोई बड़ी घटना घटेगी जो मुझे बिल्कुल तोड़कर ही रख देगी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में अटूट विश्वास भी था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैंने ठाकुर जी की सेवा पूरे मन से की थी। इंदु जी कहती है कि हॉस्पिटल जाने में 3 दिन का समय था, लेकिन उसी दिन रात के समय अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि दर्द के मारे मैं चिल्लाने लगी। घर के सभी लोग घबरा गए और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर सब ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चे को अभी जन्म देना होगा, दोनों की जान को बहुत खतरा है। हम न ही माँ को बचा पाएंगे और न ही बच्चे को बचा पाएंगे। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से सभी साइन वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी करवा ली थी। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी, दर्द में भी मैं अपने ठाकुर जी को याद करती रही, उनका नाम लेती रही। और फिर मेरे साथ वो हुआ जिसका किसी को भी विश्वास नहीं था और आप लोग सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि इस प्रकार से कैसे संभव हो सकता है। जब मेरे ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और मुझे जो है लेबर रूम में लिटा दिया गया था, उस समय पर इंदु जी कहती है अचानक से मेरे दर्द बढ़ने लगे और डॉक्टर जल्दी जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करने लगे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला और नॉर्मल बिना ऑपरेशन के ही मेरे बच्चे का जन्म हो गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया और यह देखकर सभी जो डॉक्टर थे लेबर रूम में वो भी एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत हैरानी से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है, ऐसा होना नामुमकिन है। यह तो इतनी बुरी कंडीशन में थी, बच्चा भी बिल्कुल एकदम इस कंडीशन में था कि हम या तो उसे बचा सकते थे या फिर हम माँ को बचा सकते थे। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत ज्यादा कम चल रही थी। फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के चांसेस होने के बाद भी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हो गया। सभी डॉक्टर बहुत ज्यादा इस बात से हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या गया और किस प्रकार से हुआ। उन्होंने कहा कि कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है और यह सब थे डॉक्टर के। इंदु जी कहती है स्वयं डॉक्टर ने अपने मुंह से कहा कि कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रही है, जिसके आगे साइंस भी फेल हो गया है। ठाकुर जी ने मेरे बच्चे की रक्षा की, मेरी रक्षा की, मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा की। और इस बात से डॉक्टर ही नहीं पूरा हॉस्पिटल आश्चर्यचकित था। जिस किसी को भी यह बात पता चल रही थी कि मैं लड्डू गोपाल की
सेवा करती हूँ और उनकी सेवा करने के कारण ही इतने सालों के बाद मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ और उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम होने के पश्चात भी एकदम हंसी खुशी बिल्कुल सिंपल बिल्कुल नॉर्मल मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। सभी लोग बहुत हैरान थे और ठाकुर जी के चमत्कार को स्वीकार कर रहे थे। घर वाले भी लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखकर बहुत हैरान थे। उनके मुख से भी बार बार बिहारी जी की जय, ठाकुर जी की जय निकल रही थी। उनके मुख से भी एक ही बात निकल रही थी कि उनकी लीला अपरंपार है, उनकी शक्ति अद्भुत है। इंदू जी कहती है कि जब रिश्तेदार में, आस पड़ोस में सभी लोगों को इस बारे में पता लगा तो सभी लोग मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करने आने लगे। घर पर भीड़ लगने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाकर स्थापित करो, उन्हें स्नान कराओ, उनके स्नान जल को ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। उनके स्नान जल में अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के कारण आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। इसलिए कभी भी ठाकुर जी के स्नान जल को आप जो है बेकार में फेंकना मत। कभी भी उस जल को बेकार समझकर आप फेंकने में गलती कर देते हो। इसलिए आप चाहे थोड़ा सा ग्रहण करो, लेकिन स्नान जल को अवश्य ही ग्रहण करो। इंदू जी कहती है स्नान जल का चमत्कार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। प्रेग्नेंट होने के बावजूद जब मैं स्नान जल को ग्रहण करती थी, जिस प्रकार से कहते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो माँ के द्वारा की गई सब बातों को सुनता है। माँ के द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन को ग्रहण करता है। माँ जिस प्रकार से व्यवहार करती है उस व्यवहार को भी वो सीखता है। माँ प्रसन्न रहती है या दुखी रहती है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब मेरे गर्भ में मेरा बच्चा था तो मैं ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करती थी, उनका प्रसाद ग्रहण करती थी, उनके जाप करती थी और वही सारे गुण मेरे बच्चे में भी आ गए। जब मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो इंदू जी कहती है वह ठाकुर जी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। ठाकुर जी के प्रति उसका लगाव देखकर घर में सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। इंदू जी कहती है कि आश्चर्य करने वाली बात यह है कि मेरे बच्चे की शक्ल सूरत जो है वो मेरे लड्डू गोपाल के विग्रह की सकल सूरत से मिलती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भाई हैं, एकदम से बिल्कुल जिस तरह से मेरे लड्डू गोपाल का मुख जो है गोल मटोल है, उसी प्रकार से मेरे बेटे का मुख भी गोल मटोल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं लड्डू गोपाल मेरे बेटे के रूप में प्रकट होकर आ गए हैं। और कभी कभी आश्चर्य भी होता है, मेरे बेटे में वो सारे गुण है जो हमारे कृष्ण कन्हैया में है। उसे मक्खन बहुत ज्यादा प्रिय है, वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है। वो ठाकुर जी की मुरली बार बार उठाकर किसी खिलौने से नहीं खेलता। वो जो लड्डू गोपाल की मुरली होती है, लड्डू गोपाल के जो मुकुट में मैं मोर पंख लगाती हूँ, इंदू जी कहता है उन सब चीजों को उठाता है, मोर पंख को अपने सर पर लगाता है, उनकी मुरली बजाता है, मतलब कि वो सब काम करता है जैसे छोटे से हमारे कृष्ण कन्हैया बाल रूप में करते थे। उसी प्रकार से उसके अंदर वो सारे गुण आ गए। ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से मेरे बेटे के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण आए जिसे देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसका झुकाव बचपन से ही, अभी से ही भक्ति की ओर है, ठाकुर जी की ओर है। और वो ठाकुर जी की न जाने नाम गुनगुनाता है या भजन गुनगुनाता है, लेकिन कुछ गुनगुनाता अवश्य है। लड्डू गोपाल को एक टक देखता रहता है और जो ठाकुर जी का प्रसाद होता है, कुछ भी हम उनके सामने चढ़ाते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट हो गया, कोई मिठाई हो गई, तो वो दौड़कर पहले उसी प्रसाद को उठाकर खाता है और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। यह सब देखकर भी हम आश्चर्यचकित होते हैं। घर में हर एक सदस्य अब लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करता है। सबके मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव है, भक्ति है। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने में सहायता भी करते हैं और जब घर से बाहर जाते हैं, मेरे बेटे के लिए कुछ लेकर आते हैं तो वो लड्डू गोपाल के लिए
लिए भी अवश्य लेकर आते हैं। जब लड्डू गोपाल घर में विराजित होते हैं, इंदु जी कहती है वो स्वामी घर वालों के मन में अपने प्रति प्रेम उजागर कर लेते हैं। धीरे धीरे उस घर का हर एक सदस्य जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगता है। और यह सब ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो जाता है। जब पापों का अंत होता है, हम अपने पाप कर्म छोड़कर ठाकुर जी की ओर देखते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति भाव उजागर करते हैं, तो ठाकुर जी भी कृपा अवश्य ही करते हैं। इंदु जी कहती है कि लड्डू गोपाल के स्नान जल ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मेरे जीवन में इतने बड़े चमत्कार हुए ठाकुर जी के स्नान जल के कारण कि शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। उनके स्नान जल, उनके भोग के प्रसाद के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। और इंदु जी सभी गर्भवती महिलाओं से और जिन्हें बच्चे नहीं है उन सब से अपना एक संदेश भी पहुंचाना चाहती है। वह कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान जल को ग्रहण करो, उनके प्रसाद को ग्रहण करो। सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रखो कि एक दिन ठाकुर जी अवश्य ही मनोकामना पूरी करेंगे। देखना तुम्हारी गोद अवश्य ही भरेगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी होगी। और जिनकी संतान है, अगर वो अपनी संतान को लड्डू गोपाल के स्नान जल को पिलाते हैं, ठाकुर जी के भोग को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाते हैं, तो दोस्तों उन बच्चों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उनके मन में सकारात्मकता आती है, उनके मन में कभी गंदे विचार नहीं आते, अपने जीवन में वो सफल होते हैं। तो घर में जितने भी बच्चे हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें थोड़ा थोड़ा सा स्नान जल अवश्य ही देना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो 1-2 बूंद उसके मुंह में अवश्य ही स्नान जल टपकाना चाहिए। देखना ठाकुर जी की कृपा होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, उनका स्नान जल। इतना बड़ा चमत्कार अगर स्नान जल एक भक्त के साथ कर सकता है तो सोचिए आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको सेवा मिली और रोजाना आपको ठाकुर जी के स्नान जल को पाने का अवसर मिलता है, उनके प्रसाद का, उनके भोग को पाने का अवसर मिलता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे, उन पर भी ठाकुर जी की कृपा हो, उनके घर में भी, उनके बच्चों पर भी लड्डू गोपाल की कृपा हो, वो भी ठाकुर जी के जो है स्नान जल के बारे में जाने, महत्व के बारे में जाने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। और आपको लीला कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने जीवन की इतनी बड़ी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। राधे राधे।